बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गर्ल्स, हमने 1973 का आइन शुरू किया हुआ था। उसके हमने सीधा बुनियादी नुकात जो हैं उसके खदोखाल उसको देखा। उसके बाद इस्लामी दिफात को। आज का हमारा टॉपिक है मजलिस शूरा। मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट। 1973 के आइन के मुताबिक मुकन्नना से मुराद होता है कानून साज असम्बली, जिसका काम होता है कवानीन को बनाना, कवानीन को पास करना और उसको लागू करना। इसका नाम जो है वो पार्लियामेंट था, लेकिन 1985 में एक तरमीम की गई और एक तरमीम के तहत जो है वो इसका नाम मजलिस शूरा रखा गया। ये दो ईवानों पर मुश्तमिल है। ईवान बाला सेनेट और ईवान ज़ेरी कौमी असम्बली कहलाता है। सेनेट सूबों की नुमाइंदगी जबकि कौमी असम्बली आवाम की नुमाइंदगी करती है। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है। सूबों के नुमाइंदे जैसे फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो है गवर्नर के तौर पर सूबों के अंदर काम करते हैं, इसी तरह सूबों के नुमाइंदे जो हैं वो सेनेट के मेंबरान के तौर पर वफाक में काम करते हैं। सेनेट की बात करते हैं तो सेनेट जो है वो मजलिस शूरा का ऐवान बाला है, यानी अपर ऐवान, अपर हाउस और लोअर हाउस, दो हाउस होते हैं। सेनेट जो है उसको अपर हाउस कहा जाता है और कौमी असम्बली जो है वो लोअर हाउस होती है। अपर हाउस ये चारों सूबों को जो है वो बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी करता है, यानी तमाम सूबों से नुमाइंदगी इसके अंदर शामिल होते हैं। इसकी तश्कील कैसे होती है? कुल अरकान 87 अरकान पर मुश्तमिल ये पहले था, लेकिन उसके बाद आइनी पैकेज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO मजरिया 2002 के तहत सेनेट की तादाद में इजाफा किया गया और इसकी तादाद 87 से बढ़ाकर 100 कर दी गई और मौजूदा तादाद जो है वो 104 है। ये 2002 में सदर मुशर्रफ जब आए थे, उन्होंने उस दौर में ये एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी हुआ था, जिसके तहत जो है वो इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ा दी गई थी, 87 से बढ़ा के 100 कर दी गई और अब इसकी जो तादाद है वो 104 है। इसमें जनरल नशिस्तें हर सूबे से 14 लोग आते हैं सेनेट के अंदर, कुल नशिस्तें 56। फिर वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जो फाटा के हैं वहाँ से 8 सीटें हैं। वफाक से दारुल हुकूमत के लिए 2 सीटें मुख्तस हैं। फिर ख़वातीन के लिए 4 नशिस्तें हैं, हर सूबे से 4 आती हैं। टोटल जो है वो सूबों से 16 लोग ख़वातीन होती हैं और एक जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत से यानी इस्लामाबाद से आती है। फिर इसके अंदर जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स की 4 सीटें जो बढ़ाई गई थी, वो 4 सीटें हर सूबे से टेक्नोक्रेट्स 4 लिए जाते हैं। टेक्नोक्रेट से मुराद होता है अपने किसी भी एक शोबे के अंदर जो माहिर लोग होते हैं उनको टेक्नोक्रेट कहा जाता है। तो हर सूबे से 4 ये आके 16 ये अफराद हो जाते थे। इसी तरह वफाकी दारुल हुकूमत के लिए भी जो है वो एक मखसूस नशिस्त है और अक़लियतों के लिए जो मखसूस है वो 4 नशिस्तें हैं। तो टोटल जो हैं वो फिर 56 सूबों की और फिर 8 उसमें वफाक के ज़ेर इंतज़ाम की, फिर जो है वो वफाक ख़वातीन की मिला के टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशिस्तें टोटल मिला के ये हो गई 104। अब सेनेट के उम्मीदवार के लिए जो है वो अहलियत क्या होती है, यानी कौन सी बुनियादों पर सेनेट का मेंबर चुना जाता है? वो कम से कम 30 साल का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी ये कि उसका नाम किसी इंतखाबी हल्के में दर्ज होना चाहिए, यानी एज अ वोटर वो होना चाहिए, ठीक है। जिस सूबे की वो नुमाइंदगी कर रहा है उस सूबे के किसी भी इंतखाबी हल्के के अंदर जो है उसका वोट का इंदराज होना लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका वोट ही नहीं है और उसको जो उठा के सेनेट का मेंबर बना दिया जाए। फिर वो पार्लियामेंट की तरफ से मुतय्यन करदा शराइत पूरी करता हूँ, ठीक है। वो पाकिस्तान का शहरी हो, कोई भी उसको दिमागी आर्जा लाहक ना हो, पागल ना हो और दीवाना ना हो, तो ये चीज़ें खैर पता नहीं अब देखी जाती हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उन पर गुमान होता है कि इनके पास पता नहीं दिमाग है कि नहीं है, वो कहाँ पे हैं, अगर हैं तो इस्तेमाल नहीं होते। तो बहरहाल फिर आती है जी वो किसी सरकारी या नीम सरकारी ओहदे पर फाइज ना हो, मुत्तकी और परहेजगार हो। ये एक बहुत अहम शिक है जिसके ऊपर तो कभी भी अमल होता हुआ नज़र नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम अपने सेनेटर्स को उठा के देखें कि उनमें से कौन सा मुत्तकी है और कौन सा परहेजगार बंदा जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है। बस ये सारों ने जो है वो अपने ऊपर मुत्तकी परहेजगार होने के वो ड्रामे करते रहते हैं और अपने आप को, लेकिन अंदर से जिसको भी देखेंगे ज़्यादातर लोगों के अक्सरियत को हम देखें इकोनॉमिक्स का बच्चों एक रूल है। इकोनॉमिक्स के रूल के मुताबिक
51% अगर एक साइड पे हैं और 49% दूसरी साइड पे हैं तो 51 को हम मेजॉरिटी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ऐसी बात कोई करते हैं कि हम कहते हैं कि लोग ऐसे हैं, तो इट मीन्स कि मेजॉरिटी की, टोटल हमें पता होता है कि टोटल लोग ऐसे नहीं हैं। अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं दुनिया में, हमारे माशरे के अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं, तो ये माशरा कायम है। और नेक लोगों की तो शुरू से ही किल्लत है, और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि ये जमात जो है वो कम तादाद में होगी, लेकिन जो है वो बड़ी तादाद वालों पर ये हावी हो सकती है। तो जो है वो हम हमेशा अक्सरियत की जब हम बात होती है तो वो अक्सरियत की बात होती है, तमाम लोगों की बात नहीं होती। फिर नज़रिया पाकिस्तान का मुखालिफ ना हो, तो नज़रिया पाकिस्तान क्या था ये आप पढ़ चुके हो बखूबी, आपको पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता जी इंतखाबात। सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो वाहिद काबिल इंतकाल वोट यानी हेयर सिस्टम के ज़रिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेंगी। बाकी दीगर नशिस्तों का इंतखाब कौमी असम्बली के मेंबरान करने के मजाज होंगे। यानी सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो अपने मेंबरान में से कुछ नुमाइंदों को वो मुंतखब करेंगी और जो है उसको सेनेट के लिए भिजवा देंगी। फिर सेनेट की मियाद जो है वो, सेनेट एक मुस्तकिल ईवान है, इसको तहलील नहीं किया जा सकता, यानी एट अ टाइम सेनेट मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। इसके अरकान जो हैं वो 6 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं और हर 3 साल बाद आधे अरकान रिटायर हो जाते हैं। यानी इस साल अगर 6 साल के लिए लोग चुने गए हैं तो वो 6 साल चलेंगे, और जो पिछले चले आ रहे थे आधे लोग, आधे आधे करके इनको चुना जाता है। ठीक है, 50%। तो जो पिछले चले आ रहे थे वो 3 साल के बाद जो है वो, यानी अब जिनको चुना गया है ये 6 साल तक करेंगे, और जो पहले से आ रहे थे हाफ, वो अगले 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, और उन 3 सालों के टाइम पे नए और जो है आधे मेंबरान को चुना जाएगा। और फिर अगले जो नए चुने जाएंगे उनके जब 3 साल होंगे तो ये जो पिछले 6 साल वाले चले आएंगे वो रिटायर हो जाते हैं। इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि टोटली नए लोग ना आ जाएं, ना तजर्बाकार लोग ना हों, उनको पता हो, जो बाकी आधे लोग होंगे वो तजर्बा हासिल कर चुके होते हैं, उनको पता होता है सेनेट में काम कैसे करना है, उसके अंदर जो है कवानीन पर कैसे बात करनी है, क्या करने है, तो वो नए आने वालों को सिखा सकते हैं। फिर इजलास की बात आती है। इजलास जो है सेनेट का साल में 3 इजलास मुनक्कद करना ज़रूरी होता है, और इसके काम करने की मुद्दत जो है वो 130 दिन मुकर्रर, यानी साल के अंदर जो है वो कह लें कि 3 इजलास तो लाजमी करने हैं, और 2 इजलासों के दरमियान जो 120 दिन से ज़्यादा का वक्फा ना, यानी 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने के बाद लाजमन इनका इजलास होना चाहिए। ठीक है, ईवान का इजलास सदर तलब करता है, और वो दोनों ईवानों के इजलास भी तलब कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई दफ़ा जो है वो मुश्तरका इजलास जो है ईवान का बुलाया जाता है, सेनेट का, कौमी असम्बली का, तो ये बुलाने का इख्तियार जो है वो सिर्फ सदर के पास है। फिर सेनेट का चेयरमैन ईवान की 1/4 अरकान की दरख्वास्त पर भी 14 दिन के लिए इजलास तलब कर सकता है। सेनेट का वैसे तो सदर बुलाता है, लेकिन सेनेट का चेयरमैन जो होता है वो भी इजलास बुला सकता है, अगर कोई भी एक मेंबर जो है वो दरख्वास्त देता है कि सेनेट का इजलास बुलाया जाए। फिर इसका कोरम से मुराद होती है अवाम, जितने मेंबरान मौजूद होते हैं। सेनेट के अरकान की कम अज़ कम तादाद जिसके बग़ैर इजलास मुनक्कद नहीं हो सकता उसको कोरम कहलाते हैं, और सेनेट का कोरम जो है वो 1/4 अरकान पर मुश्तमिल, यानी 104 अगर मेंबरान हैं तो अगर 26 मेंबरान सेनेट में मौजूद हैं तो इजलास की कार्रवाई होगी। अगर 26 मेंबरान से कम होंगे तो सेनेट की कार्रवाई नहीं हो सकती, इसको कोरम कहा जाता है। फिर हेडक्वार्टर, सेनेट का इजलास जो है वो पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्कद किया जाता है, और यही इसका हेडक्वार्टर है। फिर इसकी जी मिरात आ जाती हैं। मिरात से मुराद यानी जो सेनेट के मेंबरान को जो कुछ दिया जाता है, उनकी तनख्वाहें, उनके घर, उनके अखराजात, वो सारा पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के अरकान को यकसा मिरात मुयस्सर हैं। इजलास के दौरान किसी रुकन को आम सूरतों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसे ईवान के अंदर अपनी राय का इजहार का पूरा हक हासिल होता है, और इसकी राय के खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होती। तमाम अरकान को माकूल तनख्वाह, अलाउंस, रिहाइश और दीगर मरात हासिल होती हैं। फिर आ जाते जी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब। सेनेट की कार्रवाई जारी रखने के लिए इसके अरकान अपने में से, यानी जो मेंबरान सूबे से आते हैं एज अ सेनेट, उन्हीं में से जो है वो सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब किया जाता है। चेयरमैन सेनेट का इजलास
चेयरमैन जो होता है, जो पहले वाला, वो सेनेट के इजलास की सदारत करता है, जबकि डिप्टी चेयरमैन जो है वो इसकी गैर हाजिरी में इजलास की सदारत करने का मजाज होता है। ये 3 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। सेनेट का चेयरमैन में सदर की अदम मौजूदगी में कायम मकाम सदर के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। बाकी ये वही फ़राइज़ सर अंजाम देने का मजाज है जो स्पीकर कौमी असम्बली में अदा करता है, यानी इजलास को चलाना, लोगों को बोलने का मौका देना, एक के बाद दूसरे की बारी का बताना कि अब कौन बोलेगा, अब कौन बोल सकता है, कितना टाइम किसको देना है बोलने का। वरना अगर आप लोगों ने जो है इजलास की कार्रवाइयाँ देखी हों तो लड़ाई झगड़े और बहस मुबाहिस से वो सारा कुछ, और उसको रोकने के लिए जो है वो चेयरमैन मौजूद होता है। फिर कौमी असम्बली की बात आती है। कौमी असम्बली पार्लियामेंट का ईवान ज़ेरी कहलाता है, और जो अवाम का मुंतखब करदा ईवान है, ये डायरेक्ट अवाम ने जो हमने वोट देकर लोगों को नुमाइंदगी सिलेक्ट करते हैं, जितने मेंबरान होते हैं ये वो होते हैं। ठीक है, कौमी असम्बली की तश्कील कैसे होती है, इसके अब जो है वो सूबों में हर तमाम सूबे जो हैं उनके अंदर जो है सीटें उनकी मुख्तस हैं। पंजाब में जो है जनरल नशिस्तें हैं 148 और ख़वातीन की हैं 35 और टोटल हैं पंजाब की नशिस्तें 183। सिंध की 61 जनरल नशिस्तें हैं और 14 ख़वातीन की हैं। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें होती हैं, इनको वैसे ही चुन के जो है ना सिलेक्ट करके तो जो है वो असम्बलियों में भेज दिया जाता है। इनके लिए इंतखाबात नहीं होते। ठीक है, और इंतखाबात भी होते हैं अगर, तो वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए खड़ी होती हैं ख़वातीन। और फिर जो है वो इसी तरह जनरल नशिस्तें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की 35 हैं, ख़वातीन की 8 हैं और टोटल 43 हैं। बलूचिस्तान की 14 जनरल नशिस्तें हैं, 3 ख़वातीन की हैं, 17 टोटल हैं। फ़ाटा की जो हैं वो 12 हैं। अब तो फ़ाटा को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया है, और इसको मज़ीद अब देखें खैबर टोटल जो हैं वो कितनी अब नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा की ये अनाउंस करते हैं। फिर वफाकी दारुल हुकूमत है, उसकी 2 नशिस्तें हैं। अक़लियतों के लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं वो टोटल 10 हैं। ठीक है, वो जनरल और ख़वातीन में डिवाइडेड नहीं है, टोटल वो 10 हैं। तो ये तमाम की तमाम जो हैं, इसमें जनरल नशिस्तें 272 हैं, ख़वातीन की 70 नशिस्तें हैं और टोटल जो हैं वो 342 नशिस्तें बन जाती हैं। अब जी अहलियत क्या है कौमी असम्बली के मेंबरान की। कौमी असम्बली का मेंबर बनने के लिए लाजमी है कि पहली बात वो पाकिस्तान का शहरी हो, फिर दूसरी बात कि वो किसी भी सरकारी और नीम सरकारी ओहदे पर फाइज ना हो, यानी कोई सरकारी मुलाजिम ना हो, इसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। वही बात पहले जो है, ये सेनेट के मेंबर के लिए पागल ना हो, दीवाना ना हो, मुत्तकी परहेजगार हो। ये अलग अलग बात है कि हम जिनको वोट देते हैं क्या वो वाकई मुत्तकी होते हैं या परहेजगार होते हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं, या अवाम जो है हम सिर्फ अपने ज़ाती मकासद को देखते हैं कि ये हमारे मोहल्ले को, हमारी गली को पक्का करा देगा, हमारे पानी का बंदोबस्त कर देगा, हमारा फ़लाँ मकसद पूरा कर देगा, चाहे वो मुत्तकी हो या परहेजगार हो या ना हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होता। हमारी आवाम की, हमारी सोच ही मुनहसल कौम ये बन चुकी है कि हमने सिर्फ अपना मकसद देखना है, अपना मतलब देखना है और बाकी कुछ नहीं देखना। फिर राय दहिंदगान के लिए शराइत जो है, राय दहिंदा यानी वोटर कौन सा होगा। राय दहिंदा पाकिस्तान का शहरी होगा, इसकी उम्र 18 साल होगी, इसका नाम इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज होगा, इसे किसी मिजाज अदालत ने दिमागी तौर पर मफलूज करार नहीं दिया होगा। इंतखाब, कौमी असम्बली के अरकान को मुतल्लिका इंतखाबी हल्के की राय दहिंदगान यानी वोटर्स और बराह रास्त तौर पर वो मुंतखब करेंगे। फिर आ जाता है जी नशिस्त दस्तबरदारी, यानी कैसे नशिस्त विदड्रॉ किया जा सकता है, उससे छोड़ा कैसे जा सकता है। अगर कोई रुकन एक से ज़ायद नशिस्तों पर मुंतखब हो जाए तो वो सिर्फ एक नशिस्त रख सकता है, बाकी नशिस्तों से उसे दस्तबरदार होना पड़ता है। अगर कोई रुकन ईवान की इजाज़त के बगैर ईवान के इजलास से मुसलसल 40 रोज़ तक गैर हाजिर रहे तो ईवान इसकी नशिस्त खाली करार दे सकता है। कोई रुकन स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा पेश करके भी अपनी रुकनीत को छोड़ सकता है। यानी जब इलेक्शन होते हैं तो बाज़ लोग जो हैं वो 3-3, 4-4 जगहों से खड़े हो जाते हैं कि चलो कहीं एक से तो जीतेंगे। लेकिन अभी जो पिछले इंतखाबात हैं उसमें जैसे इमरान खान 5 सीटों पे खड़ा हुआ था और 5 से वो जीत गए। फिर उन्होंने इमरान खान ने 1 सीट अपने पास रखी और 4 को छोड़ी और 4 पे दोबारा इंतखाब हुआ।
तो इसी तरह जो है वो मुसलसल अगर कोई शख्स जो है, अगरचे ये इस चीज़ पर अमल दरामद नहीं होता कि कोई एक मेंबर जो है 40 दिन तक के लिए अगर गैर हाज़िर होता है तो उसकी सीट खाली कर दें, ये कर सकता है कौमी असम्बली का स्पीकर और जो है कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं करते। फिर अगर कोई इस्तीफ़ा दे जाए तो यकीनन उसकी जगह पे भी नए इंतखाबात होंगे, और अगर कोई मर जाता है तो उसकी सीट भी खाली कंसीडर होती है और उसकी जगह पे भी दोबारा इंतखाबात होते हैं। फिर इजलास की बात करते हैं जी। कौमी असम्बली का साल में कम से कम 3 इजलास होना ज़रूरी होता है। इस काम की करने के मैयाद जो 130 दिन, वही सेम सेनेट और इसके लिए सेम चीज़ें हैं। 2 इजलासों के दरमियानी वक्फा जो 120 दिन से ज़्यादा मुमकिन नहीं होता, और कौमी असम्बली के अरकान की 1/4 तादाद जो है की दरख्वास्त पर स्पीकर का इजलास तलब कर सकता है। ये इजलास सिर्फ स्पीकर ही मुलतवी करेगा। सदर को पार्लियामेंट के एक ईवान या दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास बुलाने का इख्तियार हासिल है। मैयाद जी, कौमी असम्बली की मैयाद जो है वो 5 साल होती है। 5 साल गुजरने पर असम्बली खुद ब खुद जो है वो ख़त्म तस्वुर की जाती है, लेकिन इसको इसके मुकर्रर मुद्दत से पहले भी सदर खुद या वज़ीर आज़म के मशवरे से तहलील कर सकता है, जबकि असम्बलियाँ जो हैं उसको तोड़ी जा सकती हैं। असम्बलियाँ तोड़ने की मिसाल जो है वो हमें 2 दफ़ा नवाज शरीफ की असम्बलियाँ टूटने की मिसाल मिलती है, बल्कि 3 दफ़ा और 2 दफ़ा जो है वो बेनज़ीर के असम्बलियाँ जो उनको तोड़ी गई सदर के हुक्म के साथ। फिर कोरम की बात है। कोरम की हमने पहले भी बात कर ली है पीछे। सेनेट के लिए वही होता है, अगर किसी मौका पर स्पीकर की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई जाए कि ईवान में हाजिर अरकान की तादाद कुल अरकान के 1/4 से कम है, तो स्पीकर उस वक्त तक इजलास मुलतवी कर देगा जब तक कोरम पूरा ना हो। यानी जो है 1/4 मेंबरान का होना लाजमी है। हेड क्वार्टर की बात कर लें जी। कौमी असम्बली का इजलास जो कार्रवाई के लिए एक मुस्तकिल हेड क्वार्टर वो इस्लामाबाद में है, जिसे पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। यहीं पर तमाम इजलास होते हैं। मिरात, इन दोनों ईवानों के मेंबरान की मिरात यकसा मसावी होती हैं, जिसको सेनेट के ज़िमन में पेश किया गया है। यानी जो सेनेट के मेंबरान को जितनी तनख्वाह चीज़ें सारी मिलती हैं वही कौमी असम्बली के मेंबरान को मिलती है। फिर इसका जी कौमी असम्बली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, तो कार्रवाई जारी रखने के लिए सबसे पहले स्पीकर और फिर डिप्टी स्पीकर को मुंतखब किया जाता है, और ये भी असम्बली के अंदर से ही मुंतखब किया जाता है। जितने अरकान मुंतखब होकर कौमी असम्बली में पहुंचते हैं उन्हीं में से कोई जो है स्पीकर के इंतखाब के लिए खड़ा होता है और कोई डिप्टी स्पीकर के लिए। अमूमन ये हमारे जमातों पर बेस होता है। जो जमात अक्सरियत में आ जाती है वो अपने मेंबरान को खड़ा करती है, और जो अक़लियत में होती है या जो जिन कम नंबर में होती है, हिज़्ब इख्तलाफ होती हैं, वो भी अपने नुमाइंदों को खड़ा करते हैं। तो फिर जो है अक्सरियती वोट से फ़ैसला हो जाता है कि किस जो है वो पार्टी के मेंबरान जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनेंगे। फिर स्पीकर के फ़राइज़ क्या होते हैं? वही होते हैं जो सेनेट में चेयरमैन के होते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की इजलास की सदारत करता है, ईवान में नज़्म व ज़ब्त को कायम रखने का ज़िम्मेदार होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर फैसला देता है, यानी बारी बारी किसने अब बोलना है, किसने बोलना है, इसके बाद किसकी बारी है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें। फिर ईवान में तमाम तहरीकात और सवालात स्पीकर के तवस्सुत से पेश आते हैं। ये सवालात वज़रा से पूछे जाते हैं, यानी तहरीक पेश की जाती है। जो भी कोई बंदा खड़ा होकर बिल पेश करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, तो स्पीकर की इजाज़त से होगा। कानून साजी के लिए तमाम बिल स्पीकर की इजाज़त से पेश होते हैं। और किसी बिल को माली बिल करार देना स्पीकर के फ़राइज़ में शामिल होता है, यानी स्पीकर चाहेगा तो उसको बताएगा कि ये बिल माली है या नहीं है, या वैसे ही आम जो है बहस के लिए ये बिल पेश किया जाता है, या कोई ख़ास कोई मुल्क के अंदर कोई मसला खड़ा हो जाता है तो उस पर कोई भी मेंबर कौमी असम्बली का खड़ा होकर वो तहरीक पेश कर सकता है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए, ये बहुत अहम इशू है, मुल्क के अंदर ये सिचुएशन है, तो उसकी इजाज़त भी जो है स्पीकर देगा, और उसके बाद फिर जो है वो पूरे ईवान को आम बहस के लिए खोल दिया जाता है। स्पीकर असम्बली का इजलास बुलाने का मजाज है, और वो इजलास को मुलतवी भी कर सकता है। कोरम पूरा ना होने की सूरत में इजलास ख़त्म करने का ऐलान भी करता है। स्पीकर असम्बली के कवायद ज़वाबत की उनकी तशरीह करता है, उनकी वजाहत करता है कि कौन से कवायद ज़वाबत हैं, किन के मुताबिक आपने कैसे असम्बली के अंदर रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, और कवायद ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई करता है, यानी वो कार्रवाई भी कर सकता है।
उनको इजलास से निकाल सकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, और कोई भी और भी जो है वो उस पर कार्रवाई कर सकता है। फिर आता है जिस स्पीकर का अपना वोट नहीं होता, जब किसी मसवदे पर वोट बराबर हो जाए तो ये फैसला कुन वोट इस्तेमाल हो। अमूमन जब कोई तहरीक पेश की जाती है और उस पर वोटिंग होती है, कौमी असम्बली के मेम्बरान ने और देने होते हैं, तो स्पीकर जो है अपना वोट इस्तेमाल नहीं करता। ये उस वक़्त इस्तेमाल करेगा जब कहीं किसी भी मामले के ऊपर जो है वोट मुकम्मल हाफ हाफ हो जाए, यानी 50 लोग एक साइड पे और 50 एक पर हैं। अब फैसला करना है, तो जब फैसला करना होगा तो फिर स्पीकर अपना वोट देगा, वो जिस साइड पे वोट देगा वो वाली चीज़ जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।